सर विप्रो के लिए है। ओके, लिया हुआ के लिए है? मैंने लिए थे शेयर 550 रुपीज में 2 years बैक। अच्छा, आईटी और भी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में या सिर्फ विप्रो ही है? सर विप्रो ही है सर। सिर्फ विप्रो ही क्यों चुना था? और ये चुना क्या ट्रेडिंग के लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए था? फंस गए क्या मामला? लॉन्ग टर्म के लिए सर। लॉन्ग टर्म ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है उसमें। तो मतलब लिया उस टाइम पे ट्रेडिंग का मन था? नहीं सर, लॉन्ग टाइम के लिए लिया था। था और 2 साल हो ही चुके हैं और नुकसान ही नुकसान हो रहा है, आप ये कह रहे हो, है ना? जी जी। अच्छा, विप्रो क्यों चुना था? बाकी कोई आईटी कंपनी दाव नहीं लगाया था? कुछ आपने अपनी सेल्फ स्टडी कर रखी थी या किसी ने बताया था विप्रो? बिल्कुल सर, बिल्कुल विप्रो के लिए मैंने लिया था। सेल्फ स्टडी करी थी कि लगा था कि टीसीएस वगैरह तो जैसे मेरे फादर ने ले रखे तो उसमें हो रहा था अच्छा, तो मुझे व्हाई नॉट ट्राई विप्रो आल्सो। और ये ऐसे ही हुआ कि इसके पीयर्स तो फिर भी ठीक ठाक कर गए, विप्रो ने तो 2 साल में कुछ भी नहीं, और ज्यादा दिक्कत आई इसके साथ। जी सर। राजेश सर, क्या करा जाए? विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, 2 साल हो चुके हैं, अभी भी 150 रुपए नीचे चल रहा है। देखिए, वाकई दूसरे पीयर ग्रुप को अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने। नंबर्स इस बार दबाव में आए, खास करके बीएफएसआई और टेक सेगमेंट से दबाव देखा गया। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने 12,000 करोड़, जो कि इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा बायबैक है, अनाउंस कर रखा है 445 रुपये में, जो एक कुशन दे रहा है स्टॉक प्राइस को। मैं समझता हूँ कि इन्हें बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो 55 से 100% तक की एक्सेप्टेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो अगर वहाँ जितना भी एक्सेप्ट होता है उसके बाद जो पैसे आएंगे उससे भले ही एवरेज कर लें या स्विच कर लें एचसीएल टेक में, इस वक्त बने रह करके बायबैक में पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बायबैक में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितने भी एक्सेप्ट हुए बढ़िया हो जाएगा वो आपके लिए। खैर, ये व्यू विप्रो को लेकर आता हुआ। मेघा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरे पास एनएमडीसी है, 270 शेयर है 122 पर। तो इसका मुझे डिविडेंड भी जानना, ईयरली कितना देता है और इसको मैं आगे कब तक रखूं? कितना समय हो गया रखे हुए? ये मैंने भी 2-2.5 महीने पहले लिया। तो लिया क्यों था? डिविडेंड के लिए लिया था? सर यही समझ लीजिए, इतना अच्छा डिविडेंड देता है। तो एक बार डटोल तो लेना था किसी के कहने पे कि डिविडेंड आता कितना है। डिविडेंड अच्छा देता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से 7, 8, 9 रुपए के आसपास। डिविडेंड कुछ फिक्स नहीं होता किसी, है ना? तो 7, 8, 9 रुपए के आसपास आमतौर पर डिविडेंड आता है इस कंपनी का। और 7, 8, 9 रुपए बहुत बढ़िया डिविडेंड हो गया 111 के करंट भाव पे। तो डिविडेंड यील्ड तो तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? डिविडेंड के लिए ही लिया है मैंने कि मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, शेयर भाव बढ़ेगा इसके लिए लिया है? किस लिए? और भी ले सकती हूँ, मतलब अभी ऐड कर लूं या बाद में करूं? भाई, डिविडेंड प्ले के तौर पे एनएमडीसी क्या अच्छा विकल्प है राजेश सर? और मेरे पास ऑलरेडी है 121 के भाव पे 10 रुपए नीचे चल रहा है। क्या ये ऐसा स्टोरी है जिसको और ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में? मेरे पास 270 शेयर ऑलरेडी हैं। देखिए, एनएमडीसी के साथ दिक्कत ये रही कि स्टॉक चला नहीं, अदरवाइज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। नवंबर 2022 के बाद अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 4 बार इन्होंने प्राइस हाइक लिए हैं, जो कि आने वाले दिनों में इनके एबिटा और मार्जिन्स दोनों के इम्प्रूवमेंट में सहायता करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो स्टील डिवीजन था जहाँ केपेक्स का ओवरहैंग था वो डीमर्ज हो गया है, तो बैलेंस शीट कोई स्ट्रेन है नहीं। और जो डिविडेंड प्ले खास करके इन्होंने लिया है ना, आज की डेट में 13% की यील्ड बैठ रही है डिविडेंड में, जो कि बहुत शानदार कही जा सकती है। अब चूंकि डिविडेंड प्ले के लिए लिया है तो मैं मान के चल सकता हूं कि लंबी अवधि के लिए लिए हैं। इस भाव में इन्हें बिल्कुल ऐड करने चाहिए। आयरन ओर के प्राइस और थोड़े से तेज होते हैं, इनको बहुत फ़ायदा होगा। और ऑलरेडी 4 बार प्राइस हाइक ले चुके हैं, उसका फ़ायदा आना तो अभी बाकी है नंबर्स में। मैं समझता हूँ सब तरीके से अच्छा है, यहाँ ऐड किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये 150 रुपये के टारगेट इसमें मान के चलने चाहिए अगले 2 क्वार्टर में। लीजिए भाई, बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। 111 वाला 150 जाने की तैयारी कर रहा है, प्लस डिविडेंड डील तगड़ी है। अच्छा है स्टॉक मैम, रखिए। सरिता मैम, अगला सवाल। सर BEML डीमर्ज होके मुझे 120 शेयर BLAL लैंड एसेट्स, हाँ, लैंड एसेट के मिले हैं। और ये जब से लिस्ट हुआ है तब से नीचे ही जा रहा था। अभी 1-2 दिन से शायद ये ऊपर कुछ रिकवरी आई है इसमें। रिकवरी आई या कह लूं संभलने की कोशिश कर रहा है ना, लिस्ट होने के बाद। अब इसका राजेश सर, आप लोगों ने होम में आई एम श्योर इसका मूल्यांकन करने की कोशिश करी होगी। क्या ट्रू वैल्यू, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू आपके लिहाज से इनके लैंड एसेट्स की? बीएमएल के लिए सही भाव क्या है जिन जिन को मिला है?
क्योंकि ये गिर ही चले जा रहा है, कहीं निकलना है या बने रहे, क्या करना है? देखिए, ये डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये बहुत लंबी अवधि की स्टोरी हो सकती है। सिर्फ लैंड एसेट है 550 एकड़ की लैंड है करीब करीब इनके पास बेंगलुरु और मैसूरू में। उसके अलावा 36,600 स्क्वायर फीट की कमर्शियल लैंड है और उसकी वैल्यू अगर जोड़ी जाए तो करीब करीब 8400 करोड़ रुपए की आती है, जो कि पर शेयर 500 सवा 500 रुपये के आसपास आता है। अब जो ये मार्केट में ये लगातार डाउन सर्किट में चल रहा था, अब थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए था कि पहले T2T सेगमेंट में था, अब ये नॉर्मल सेगमेंट में गया है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्राइस डिस्कवरी होगी। तो ये कहना मुश्किल है कि ये कितने दिनों में अपने रियल वैल्यू में आएगा। अगर आपकी अवधि छोटी है, आप ये ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि 250 रुपये के आसपास आपको निकल जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप बनी रहती है, पूरा इसका वैल्यूएशन के लुत्फ़ उठाना चाहती हैं, तो मैं समझता हूँ एक लंबी अवधि तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कब ये लैंड मोनेटाइज होगी। तो इससे बेहतर है कि आप 250 पौने 300 के आसपास निकल जाएं और वो जो अपना कॉस्ट है आपका BML पूरा का जो प्री डीमर्जर का, उसमें वो पैसे को माइनस कर दें और बाकी का इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू कर सकती हैं, और या फिर इसी पैसे को जो मेन BML कंपनी है उसमें ऐड कर सकती हैं। तो मतलब ऊपर तो जाएगा 250 250 के आसपास अपन BML लैंड एसेट से निकलेंगे। मुश्किल ये कहना कि कब ये मोनेटाइज होगा, कब हम लोग उसके बेनिफिट्स रियलाइज कर पाएंगे।